हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का रॉयल लॉ क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एलएलएम फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट इंटरनल एग्ज़ाम के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया सब्जेक्ट के बारे में। फर्स्ट इंटरनल एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या संभावित प्रश्न जो आने वाला है हम लोगों का या आप सभी लोगों का, वो है, आप इसे देख सकते हैं। निर्णीत वादों की सहायता से मूल अधिकारों के संबंध में संविधान के भाग 3 में प्रयुक्त राज्य की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ठीक है, और ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जिनका फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंटों का अभी रिजल्ट आया है और उनकी बैक लगी है, और अधिकतर बच्चों की बैक इसी सब्जेक्ट में लगी है। ठीक है, और ये जो नए बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन संभावित प्रश्न, ये फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाएगा। इस प्रश्न के आने की बहुत अधिक संभावना है क्योंकि हम पहले इंटरनल दे चुके हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्णीत वादों की सहायता से मूल अधिकारों के संदर्भ में संविधान के भाग 3 में प्रयुक्त शब्द राज्य की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। आंसर ये ऊपर सबसे पहले हम हेडिंग देखेंगे। इसकी हेडिंग संविधान के भाग 3 में प्रयुक्त राज्य शब्द का अर्थ। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में प्रयुक्त राज्य शब्द संविधान के भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकार एवं भाग 4 अर्थात निधि निर्देशक तत्व दोनों भागों पर लागू होता है। अर्थात जो संविधान के अनुच्छेद 12 में प्रयुक्त राज्य शब्द है, वो भाग 3 और भाग 4 दोनों के लिए समान रूप से लागू होता है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य के अंतर्गत निम्न को शामिल किया गया है। नंबर 1, केंद्रीय सरकार और संसद। नंबर 2, राज्य सरकारें और विधानमंडल। नंबर 3, स्थानीय पदाधिकारी। और नंबर 4, अन्य पदाधिकारी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जो ये हमने ऊपर देखे हैं, जो राज्य के अंतर्गत राज्य की श्रेणी में आते हैं, उनसे संबंधित कुछ वाद में जो महत्वपूर्ण वाद हैं हमको परीक्षा में लिखने होते हैं। ठीक है, उन वादों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे संबंधित पहला वाद देखते हैं। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट। इस वाद में अभी निर्धारित किया गया है कि राज्य का भारत के राज्य के अंदर अर्थात भारतीय संघ के अंदर सरकार एवं राज्य सरकार एवं सभी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकारी से अर्थ लगाया है। अर्थात एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ वाद में राज्य शब्द का जो अर्थ है वो बताया गया है, और उसका अर्थ है सरकारें अर्थात केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारें एवं सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संविधान के भाग 3 में वर्णित शब्द राज्य की स्थिति। अर्थात अब हम देखते हैं कि राज्य के अंतर्गत किन चीज़ों को रखा गया है और किन चीज़ों को राज्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है, और ये सब हम आगे देखते हैं। चलिए, इसमें पहला वाद हम देखते हैं। चंद्रमोहन खन्ना बनाम NCERT AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट। चंद्रमोहन खन्ना बनाम NCERT वाद में न्यायालय ने धारित किया कि NCERT अनुच्छेद 12 के अंतर्गत या 12 के अर्थों में राज्य नहीं है, क्योंकि NCERT के अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्य सरकारी कार्यों से पूर्णतः संबंधित नहीं हैं। अर्थात चंद्रमोहन खन्ना बनाम NCERT वाद में
न्यायालय ने निर्धारित किया था कि जो NCERT है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की श्रेणी में अंतर्गत नहीं आती है, अर्थात क्योंकि NCERT के अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्य सरकारी कार्यों से पूर्णतः संबंधित नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। टेकराज बनाम भारत संघ वाद। इस वाद में धारित किया गया कि संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान राज्य का अभिकर्ता नहीं है, अतः अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। अब हमने जो ऊपर वाले दो प्रमुख वाद देखे हैं उन वादों के अनुसार देखते हैं। अतः ये अन्य प्राधिकारी के तहत राज्य नहीं है। कौन नहीं है? जो नीचे देखते हैं, NCERT और संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान। अच्छा, अब हमने ये तो पता लग गया हमें कि किन चीज़ों को राज्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है, NCERT और संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान। चलिए अब आगे जो वाद हैं उनमें हम ये देखेंगे कि किन चीज़ों को या किन संस्थानों को राज्य की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। चलिए इससे संबंधित प्रमुख वाद देखते हैं। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम मदनलाल वाद। इस वाद में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान को अन्य प्राधिकारी माना गया तथा अन्य प्राधिकारी के तहत राज्य की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, अर्थात इस वाद में राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को राज्य की श्रेणी में रखा गया था। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वाद है सुखदेव सिंह बनाम भगतराम वाद। इस वाद में न्यायालय ने धारित किया कि निगम या निकाय राज्य समझा जाएगा अगर वह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898 के अधीन रजिस्टर है। अर्थात सुखदेव सिंह बनाम भगत राम वाद में यह निर्धारित किया गया है कि कोई निगम या निकाय राज्य समझा जाएगा अगर वह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898 के अधीन रजिस्टर्ड है। और इसी वाद में भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात LIC को अन्य प्राधिकारी माना गया तथा इसे राज्य की श्रेणी में रखा गया था। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। AR अंतुले बनाम RS वाद। इस वाद में यह धारित किया गया कि न्यायपालिका जब विशुद्ध प्रशासनिक कार्य कर रही हो या नियुक्ति संबंधी कार्य कर रही हो तब राज्य की परिभाषा में आएगी, अन्यथा नहीं। अर्थात AR अंतुले बनाम RS वाद में ये बताया गया कि क्या न्यायपालिका राज्य की श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो इस वाद में यह निर्धारित किया गया या अभी निर्धारित किया गया कि न्यायपालिका सिर्फ एक स्थिति में राज्य की श्रेणी के अंतर्गत आती है और वो स्थिति क्या है, जब वह विशुद्ध प्रशासनिक कार्य कर रही हो या नियुक्ति संबंधी कार्य कर रही हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार के बारे में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सा दे देंगे हम, उसके बारे में जानकारी दे देंगे। जैसे कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। मौलिक अधिकारों का स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इसका प्रावधान लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। मूल अधिकारों के माध्यम से किसी भी समाज की प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के लिए यह आवश्यक संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के लिए यह आश्वासन दिया जाता है कि निरंकुशता के बल पर सरकार उनका अतिक्रमण नहीं कर सकती। यदि
कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो न्यायपालिका उसकी सुरक्षा करती है। इन अधिकारों के बल पर नागरिक अपनी उन्नति एवं व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। मूल अधिकार न्यायपालिका द्वारा रक्षित होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 के द्वारा 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 समता का अधिकार। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार एवं नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आगे देखते हैं। शुरुआत में भारतीय संविधान के भाग 3 में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जो कि संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 में हुए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है तथा अब इसे अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं मूल अधिकारों की विशेषताएं। मूल अधिकारों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे कि नंबर 1 विस्तृत अधिकार पत्र, अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक 24 अनुच्छेदों के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जो अन्य देशों के संविधान से अधिक विस्तृत एवं जटिल है। हम सभी जानते हैं कि जो भारत का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिकारों के उपयोग की गारंटी। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के प्रयोग की पूर्ण गारंटी प्रदान की गई है। यदि नागरिकों के इन अधिकारों का हनन होता है तो नागरिक इन अधिकारों के संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अनुसार न्यायपालिका की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसी संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, यदि मुझसे कोई यह पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तब मैं अनुच्छेद 32 की ओर ही संकेत करूंगा। यह अनुच्छेद तो संविधान की आत्मा और हृदय है। अर्थात भारतीय संविधान के भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकारों को डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारत की आत्मा और हृदय कहा है। चलिए आगे चलते हैं। 2 प्रकार के अधिकार, यानी कि अधिकार भारतीय संविधान में निषेधात्मक तथा सकारात्मक 2 प्रकार के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। निषेधात्मक अधिकार विधायिका और कार्यपालिका पर प्रतिबंध लगाते हैं तथा सकारात्मक अधिकारों में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रता तथा सुविधा प्रदान की गई है। चलिए आगे चलते हैं। प्राकृतिक अधिकारों की अमान्यता। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि नागरिक संविधान में अलिखित अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते। अर्थात नागरिकों को भारतीय संविधान द्वारा जो अधिकार प्राप्त हैं वो केवल उन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। मूल अधिकारों का स्थगन। मूल अधिकारों को संकट काल की स्थिति में स्थगित किया जा सकता है। संविधान द्वारा शक्ति के आधार पर संसद इन अधिकारों में संशोधन भी कर सकती है, जैसा कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकालकर एक विधिक अधिकार के रूप में कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए ये क्वेश्चन के बारे में हमने चर्चा की और ये क्वेश्चन फर्स्ट इंटरनल और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा संभावित प्रश्न है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो, और इस प्रश्न को हम अच्छे से देख सकते हैं और इस प्रश्न की PDF का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप से इसका वो ले सकते हैं, या फिर मैं YouTube, WhatsApp
व्हाट्सएप के ग्रुप में इसकी PDF डाल दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।